नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट में। दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, बिहार में हैं, तो आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा सुनहरा मौका और एक खुशखबरी लेकर के आया हूं मैं। दोस्तों, ध्यान रहे कि आपको बिहार पुलिस में 60,000 पदों पे जल्द ही आपको नियुक्ति देखने को मिलेगी, जो कि मार्च महीने में होने वाली है। एंड फाइनली फ्रेंड्स, बात करें तो इसमें किस पोस्ट के लिए बहाली होगी, तो वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको बिहार पुलिस में तो बहाली होगी, लेकिन किन किन पोस्टों पे होगी तो आपको ये सारी जानकारी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस भर्ती के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, किसको अप्लाई करना चाहिए, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और कैसे इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। एंड फाइनली नंबर ऑफ पोस्ट क्या है और किस पदों पे कितनी नियुक्ति होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को गवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग डिजिटल स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सबसे पहले बात करें तो पुलिस में 60,000 नियुक्तियां जल्द होगी। इसके लिए आपको यहाँ पे न्यूज़पेपर में जागरण के द्वारा यहाँ पे निकाला गया, जिसमें हमारे उप मुख्यमंत्री ने विश्व की घोषणा की है कि मार्च 2027 तक पूरी होगी नियुक्ति, यानी कि नियुक्ति की जो प्रक्रिया है मार्च 2027 तक होने वाली, जिसमें से बात करें तो 31,000 सिपाहियों की पदों पे बहाली होने वाली है एंड 13,500 पदों पे बिहार औद्योगिक सुरक्षा बल के द्वारा इसमें बहाली होगी। पूरी देखते हैं इस अखबार के आर्टिकल में क्या कहा गया। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, इसमें साफ तरीके से बताया गया कि बिहार में क्राइम कंट्रोल पर नीतीश सरकार को कोई समझौता नहीं करेगी। भविष्य में पुलिस की और चौक चौबंद जो व्यवस्थाएं हैं उसको सुनिश्चित करने हेतु पुलिस में 60,000 से अधिक नियुक्तियां जल्द होगी। मार्च 2027 तक नियुक्ति की जो प्रक्रिया है हर हाल में यहाँ पे पूरी कर ली जाएगी। राज्य में तेजी से हो रहे औद्योगिकरण के लिए विधि व्यवस्था और चुस्त दुरुस्त होगी। इसके मद्देनजर सरकार जल्द ही पुलिस बटालियन बताने जा रही है, जिसके लिए आपको केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर बिहार औद्योगिक सुरक्षा बल और महिलाओं की सुरक्षा हेतु अभया ब्रिगेड पुलिस दीदी का गठन जल्द होगा। राज्य में नेशनल फॉरेंसिक विश्वविद्यालय की भी स्थापनाएं होंगी दोस्तों। और मुख्यमंत्री व गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को बिहार विधानसभा में इसकी घोषणाएं की है। उन्होंने गृह विभाग के बजट चर्चा में दौरान उत्तर देते हुए राज्य में भविष्य की पुलिसिंग का जो पूरा रोडमैप है उनको पेश किया गया है। और सदन में वित्तीय जो वर्ष 2026 से 27 के लिए गृह विभाग 20,132 करोड़ 86,69,000 रुपए का जो बजट है पारित हो चुका है, जिसने बताया गया है कि 60,000 नियुक्तियां होगी। उसमें से 31,000 सिपाहियों के पद होंगे और बिहार औद्योगिक सुरक्षा के बल के लिए 13,500 और सैंप के जो है 1,700 पदों पे शामिल होंगे। और उन्होंने अग्निवीरों के लिए जो पुलिस नियुक्ति में विशेष रूप से आरक्षण प्रावधान भी यहाँ पे लागू करने का घोषणा की है। केंद्र की तर्ज पे जो LSG का गठन है और स्पेशल बम निरोधक दस्ता तैयार की भी यहाँ पे घोषणाएं हो चुकी है। फ्रेंड्स, बात करें तो इसमें और बताया कि महिलाओं की जो सुरक्षा में समझौता नहीं, पुलिस को कार्रवाई की छूट यहाँ पे दी जाएगी। और सम्राट चौधरी ने ये भी प्रमुख घोषणाएं की हैं, जैसे कि यहाँ पे पुलिस में 2 बटालियन यहाँ पे नियुक्त होंगे। पहाड़ पर स्थापित होगी हाई सिक्योरिटी जेल वाली। और अभया ब्रिगेड जो पुलिस दीदी है उसके स्कूल और कॉलेजों की करेगी यहाँ पे निगरानी। बिहार औद्योगिक की जो सुरक्षा है उसके लिए बल का भी यहाँ पे गठन किया जाएगा। और बिहार में नेशनल फॉरेंसिक विश्वविद्यालय की भी स्थापना होगी। और भागलपुर में मुक्ति कारागार, सभी पुलिस लाइन में जीविका रसोईया यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और बात करें तो सभी 40 पुलिस लाइन में स्कूल और पुलिस की अग्निवीरों की जो है आरक्षण को यहाँ पे दर्ज किया गया है। और केंद्र की तर्ज भी SSG के जो है यहाँ पे गठन होने वाली है। यानी कि फाइनली बात करें तो 31,000 आपको सिपाहियों की पदों पे बहाली होगी और 13,500 है आपको पद औद्योगिक सुरक्षा बल के रूप में आपको यहाँ पे बहाली देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, अब इसकी बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए कि कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, किसको अप्लाई करना चाहिए और कौन अप्लाई नहीं कर सकता है, क्या हाइट वगैरह रहती है, उसके लिए भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है। तो चलिए मैं आपको डायरेक्टली आपको प्रीवियस ईयर के नोटिफिकेशन पे ले चलता हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग प्रीवियस ईयर नोटिफिकेशन को देख रहे होंगे स्क्रीन पे, सबसे पहले बात करते हैं कि आवेदन की जो पात्रताएं हैं प्रीवियस ईयर नोटिफिकेशन के हिसाब से क्या होती। तो सबसे पहले तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि इंडियन होना चाहिए। इसमें महिला, पुरुष एवं थर्ड जेंडर तीनों वाले कैटेगरी वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और बात करें तो यहाँ पे अभ्यर्थियों की जो शैक्षणिक योग्यताएं होती है वो 1/1/2026 तक कंप्लीट होना चाहिए, जो कि आपको यहाँ पे है 12वीं पास मांगा जा सकता है। और बात करें तो उम्र की जो सीमा की गणना है वो आपको यहाँ पे 1/8/2026 तक आपको यहाँ पे 1/8 नहीं बल्कि 1 जनवरी 2026 को यहाँ पे आपको 12वीं पास मांगा जाएगा। और साथ में बात करें तो उसके पास जो यहाँ पे एज लिमिट है वो न्यूनतम जो है 20 वर्ष तक रखी जाएगी। एंड 20 वर्ष से लेकर के अगर मैक्सिमम एज की बात करें तो मैक्सिमम आपको 40 साल तक पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्गों के लिए देखा जाएगा। और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 42 साल का यहाँ पे प्रावधान दिया जाएगा। वैसे जो बिहार के सरकारी सेवक है उनके लिए यहाँ पे अलग से यहाँ पे लगाया जाता है आरक्षण के लिए। और अभ्यर्थियों का जो शारीरिक मापदंड है दोस्तों वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको शारीरिक मापदंड भी बता देता हूँ। जैसे कि आप सभी लोग नीचे देखेंगे तो यहाँ पे ऊंचाई के लिए भी एक यहाँ पे साफ तौर पे कहा गया है
कि जो सामान्य वर्ग के लोग होते हैं यानी कि अनारक्षित वर्ग के लोग होते हैं, चाहे वो पिछड़ा वर्गों के हों, पुरुष कैटेगरी के लिए यहाँ पे 165 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट खोजी जाती है। अगर आपके पास 165 सेंटीमीटर हाइट है तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए या फिर एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए आप अभी से ही जुट जाइए। अगर आपके पास हाइट ही नहीं है तो एग्जामिनेशन निकालने के बाद आपको यहाँ पे चयनित नहीं किया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे चयनित नहीं किया जाएगा अगर आपकी यहाँ पे अगर इस कैटेगरी पे अगर आप नहीं आते, क्योंकि यहाँ पे एग्जामिनेशन से डायरेक्टली आपको सेलेक्ट नहीं किया जाता है, बल्कि यहाँ पे फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट भी होता है, जिसके आधार पे आपको जो है यहाँ पे शारीरिक मापदंड देखा जाता है कि आप इस शारीरिक मापदंड के लिए योग्य हैं या नहीं है। और नेक्स्ट बात करें तो अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति के बिलोंग करते हैं, जो कि पुरुषों के लिए यहाँ पे 160 सेंटीमीटर हाइट मांगा जाता है। बाकी सभी वर्गों के लिए महिलाओं की बात करें, चाहे आप SC/ST कैंडिडेट हो, पिछड़ा वर्ग हो या फिर अदर कोई भी कैटेगरी हो या फिर जनरल वाले हो, तो उनके लिए जो हाइट रहता है वो 155 सेंटीमीटर हाइट रखी जाती है। बाकी अगर बात करें तो यहाँ पे सीना के लिए सिर्फ यहाँ पे जो होता है पुरुषों के लिए मेजर किया जाता है, महिलाओं के लिए यहाँ पे सीना जो मेजर होता है वो नहीं होती है। जैसे कि बात करें तो बिना फुलाए हुए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और बात करें तो फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये जो रहती है केवल महिलाओं के लिए नहीं होती है बल्कि केवल पुरुषों के लिए होता है। और बात करें तो अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे अलग रखा जाता है, और फुलाने के बाद जो है सीना यहाँ पे सब 5 सेंटीमीटर का मिनिमम गैप लिया जाता है। साथ में बात करें जो किन्नर होती है या फिर हिजड़ा होता है या फिर ट्रांसजेंडर होता है, तो उनके लिए यहाँ पे जो है अलग से यहाँ पे कुछ नहीं देखा जाता है, बल्कि अगर बात करें तो उनके लिए यहाँ पे सीना का जो मेजर होता है वो नहीं होती है। बात करें तो वजन के लिए भी यहाँ पे साफ तौर पे यहाँ पे लड़कियों के लिए बताया जाता है कि महिलाओं के लिए उम्मीदवार के लिए न्यूनतम जो है 48 किलोग्राम कम से कम वजन होना चाहिए, क्योंकि लड़कियों के लिए जो वजन होती है बहुत ज़्यादा ऐसे देखा गया कि जो वजन होती है वो कम रहती है। कम से कम यहाँ पे 48 किलोग्राम आपकी अगर होना चाहिए। अगर मान के चलिए अगर आपकी अभी 48 किलोग्राम वजन नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि अभी से अपना जो है अपना खान पान अच्छा से करें, आपको कम से कम वजन बढ़ाए इतना भी, लेकिन इतना भी वजन नहीं बढ़ा लेना है कि पूरा दम लगे कि हाँ अब वजनदार है, वैसे नहीं, बल्कि कम से कम 50 या 55 के आसपास अपना हाइट रखिए, उतना काफ़ी होता है। एंड बात करें तो नियुक्ति की जो प्रक्रियाएं होती है तो इस एग्जामिनेशन में आपको लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पे होगा। सबसे पहले तो मैंने आपको ये बता दिया कि फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी रहती है। आप लिखित परीक्षा की बात कर ले तो लिखित परीक्षा तो रहता है फ्रेंड्स, तो इसमें लिखित परीक्षा 2 चरणों में करवाया जाता है। जैसे कि सबसे पहले आपको प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होगा और दूसरा होगा मेंस का एग्जामिनेशन। ध्यान रखें दोस्तों, ये जो मेंस का जो एग्जामिनेशन होगा इसमें केवल और केवल MCQ फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। ये जो MCQ फॉर्म में क्वेश्चन रहता है वो भी आपको कंप्यूटर पे टेस्ट नहीं लिया जाता है, बल्कि आपको एक पेपर दिया जाता है जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म का जो रहता है आपको OMR सीट को घसना सिर्फ रहता है। एंड बात करें तो जब इसमें आएंगे तो मुख्य परीक्षा में आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, अब प्रथम चरण की बात कर ले कि प्रथम चरण में किस तरीके से परीक्षाएं होती है। तो प्रारंभिक चरण में जो होता है 200 नंबर का टोटल क्वेश्चन की संख्या होती है, जिसमें 200 नंबर की अंकों का परीक्षाएं होता है, जिसमें से 100 क्वेश्चन होती है। अब इस 100 क्वेश्चन के लिए आपको टाइमिंग बहुत ही ज्यादा शानदार दिया जाता है। टाइमिंग आपको 2 घंटे दिया जाता है, जिसमें से बात करें तो यहाँ पे आपसे जो है 30% कम से कम अंक यहाँ पे प्राप्त करने रहते हैं। अगर आप इससे कम प्राप्त करते हैं तो आपको यहाँ पे असफल घोषित कर दिया जाता है। द्वितीय चरण की बात करें तो द्वितीय चरण में आपको मुख्य परीक्षाएं होती है, जिसमें आपको 200 अंकों का होता है, जिससे आपको टाइमिंग भी सेम आपको वही रहता है, लेकिन आपको इसमें भी 30% पास होने के लिए चाहिए रहते हैं। जैसे कि बात करें तो द्वितीय पत्र जो होता है सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यताएं, जांच से संबंधित जो भी परीक्षाएं होती है वो आपको 100 क्वेश्चन आपको देखने को इसमें मिलती है। दोनों का लेवल एक ही रहता है, बल्कि थोड़ा मेंस में थोड़ा हार्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। तृतीय चरण की बात करें तो तृतीय चरण में आपको यहाँ पे शारीरिक योग्यताएं, आपको यहाँ पे दक्षता जो मैंने आपको बताई है वो आपको यहाँ पे मेजर किया जाता है। दौड़ की बात करें तो दौड़ भी यहाँ पे आपको पुरुषों के लिए आपको 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर आपको रनिंग करना पड़ेगा 6 मिनट 30 सेकंड में। अगर 6 मिनट 30 सेकंड से अगर ज्यादा टाइमिंग अगर आप लेते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। वही बात करें दोस्तों महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए जो यहाँ पे रहता है उनके लिए 1 किलोमीटर ही रनिंग करना पड़ेगा मात्र 6 मिनट में। अगर आप रनिंग कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट। अगर आप रनिंग नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए यहाँ पे थोड़ी मुश्किलें आ सकती है। वही बात करें ऊंची कूद के लिए, तो ऊंची कूद भी यहाँ पे रखा जाता है 4 फीट मिनिमम रहता है, उससे ज़्यादा कम करते तो आपको असफल घोषित कर दिया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे जो मेधा सूची होती है वो यहाँ पे आपको जो है जो शैक्षणिक योग्यता है समान अगर आपकी रहती है, जैसे कि मान के चले कि अगर किसी का 12वीं में अगर सेम प्रतिशत रहता है, परसेंटेज रहता है, तो हो सकता है कि उनको जिसमें सबसे ज्यादा प्रतिशत है तो उनको अलग से यहाँ पे प्रावधान निकाले जाएंगे। अगर बात करें आरक्षण के लिए तो अगर आप आरक्षण लेना चाहते हैं तो बिहार के अगर कैंडिडेट है तो ही इसमें आपको आरक्षण मिलेगा। अगर कोई बिहार के बाहर वाले हैं तो उनको आरक्षण यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। वही बात करें तो अगर कोई आरक्षण के लिए लेना चाहता है तो उसको यहाँ पे NCL वाला जो प्रमाण पत्र होता है तो उनको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, यहाँ पे पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्गों के लिए।
दोस्तों अगर एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो एग्जामिनेशन फीस है, क्योंकि बिहार की यह परीक्षाएं होने वाली है तो इसके लिए मात्र आपको 100 रुपया ही पेमेंट करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, मात्र 100 रुपया में ही आप यहाँ पे इस जॉब को यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। जैसे कि आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुआ है, जैसे ही आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज होता है सबसे पहले आपको इस चैनल पे अपडेट मिल जाएगा। जैसे कि बात करें अगर ऑफिशियल अगर नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो कहाँ पे रिलीज होगा, तो दोस्तों इसके लिए आपको https://bpssc.bihar.gov.in पे जाकर के आपको इसका वेबसाइट चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि जितने भी बिहार पुलिस की जो वैकेंसी आती है सबसे पहले आपको इसी पे आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट है बिहार पुलिस का, तो यहीं पे सारी जानकारी आपको उपलब्ध करवाई जाती है। एंड फाइनली बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको 100 रुपये में आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे और जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको पहले तैयार करना है। जैसे कि 12वीं का सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, एनसीएल सर्टिफिकेट हो गया, क्लास 12 का जो सर्टिफिकेट है वो सब आपको पहले से ही रेडी करके रखनी है, ताकि जैसे ही आपको वैकेंसी है तो आपको ज्यादा यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े। तो चलिए दोस्तों यह थी पूरी जानकारी बिहार पुलिस 2026 के बारे में। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो सबसे पहले आप लोगों को इस वीडियो को लाइक करना है एंड शेयर करना है उन दोस्तों के साथ जिन्होंने 12वीं पास कर लिया है, जिनके लिए यह नियुक्ति होने वाली है। साथ में बात करें फ्रेंड्स, तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके का भर्ती सबसे पहले आप सभी लोगों को मिलते रहे तो सबसे पहले तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एंड फाइनली बात करें तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो सबसे पहले तो लाइक कर लेना है। एंड बात करें दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस परीक्षा की तैयारी सबसे पहले और सबसे आसान तरीके से आप करें, अगर आपकी तैयारी फाइनली हो चुकी है तो दोस्तों आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट आई है जो कि यूथ कंपटीशन की तरफ से होने वाली है। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से कर लेते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा शानदार तैयारी हो जाएगी। अगर आप इसकी बुक लेना चाहते हैं तो सिंपली आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख रहा होगा और उस लिंक से जाकर के आप सिंपली इस वीडियो के बाद आप परचेस करें उस बुक को। और बुक को परचेस करने के बाद सिर्फ परचेस नहीं करना है बल्कि उसको आपको रिवीजन के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट उसी के आधार पर आपको देना है, क्योंकि बिहार पुलिस की एग्जामिनेशन है तो इसमें कोई आपसे यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप ही प्रश्न पूछा जाएगा, सीबीटी टेस्ट वोस्ट नहीं होने वाला है। इसलिए अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो इस बुक को जरूर ले। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं बिना किसी टाइम को गवाए हुए।